राधे कृष्णा फ्रेंड। तो जय माता दी। तो फ्रेंड आज मैं सुबह जल्दी 4 बजे उठ के आपके साथ अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग कुछ हटके है, कुछ अलग है और मैं आपको लेके चलूँगी घुमाने। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा पूरे वीडियो में और आप देखिएगा हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी। नवरात्रों में आने से पहले हम घूम आए हैं और आपको भी लेके चलेंगे। और इस टाइम मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ और मैं नहा चुकी हूँ। सुबह जल्दी उठी थी मैं 4 बजे, यानी कि पौने 4 बजे के आसपास उठ गई थी। फटाफट घर का जो काम होता है वो सब किया। वो सब करने के बाद यानी कि झाड़ू वगैरह पोछा जो भी होता है वो करा। और उसके बाद क्या कहते हैं, सबसे पहले फिर नहा के और ये आटा वगैरह लगाया, पूड़ी का सब्जी बनाई आलू की, जीरा आलू बनाए थे सूखे। और ये बना रही हूँ पूड़ियाँ। तो फ्रेंड हम हो चुके हैं रेडी मंदिर जाने के लिए। तो यहाँ पर ये सब तैयार हैं और बस निकल ही रहे हैं, इसलिए लाइट वगैरह सब बंद कर दिया, अंधेरा लग रहा है। तो चलिए मिलेंगे रास्ते में, तब तक के लिए। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं सीएनजी पंप पे। हमें इसमें ऑटो में गैस डलवानी थी, तो गैस डलवा रहे हैं और मैं और बच्चे सब हम बाहर ही खड़े हैं। तो देखिए फ्रेंड, और फिर हम आगे के लिए अपने सफ़र के लिए, अपने माता रानी के दर्शन करने के लिए हम निकल चुके हैं। तो अच्छा लगता है माता रानी के दर्शन करके। तो फ्रेंड हम जा रहे हैं गुड़गांवा। गुड़गांवा में हमारी माता है, हमारी कुल देवी हैं, उनके दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। तो रास्ते में जो भी व्यू पड़ेगा वो मैं आपको दिखाती चलूँगी। तो बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे दिखते हैं रास्ते में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो रास्ता है, थोड़ा सा खेत वगैरह भी आते हैं, बिल्डिंगें भी आती हैं, थोड़ा गांव वाला रास्ता भी आता है। तो अच्छा लगता है, नेचर देखना बहुत सुंदर लगता है और ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। तो हम लोग साल में 6 महीने में जैसे माता रानी हमें बुलाती है, जैसा हमारा हिसाब किताब बन जाता है, हम उस तरीके से माता रानी के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। और बहुत ही सुंदर लगता है। मैं बार बार आपसे एक ही बात बोले जा रही हूँ। तो रास्ते में भी जो भी मंदिर जो भी कुछ दिखेगा वो मैं आपको दिखाते हुए चलेंगे। अच्छा लगता है। तो ये देखिए कितना सुंदर सुंदर सा है, जंगल भी पड़ रहा है। ये देखिए मंदिर, एक छोटा सा मंदिर आया, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और बस इसी तरीके से हम माता रानी के दर्शन करते हैं और हर साल जाते हैं और दर्शन करके आते हैं। और जब भी माता रानी का बुलावा आ जाता है, हमारा बन जाता है बजट कि हमें जाना है। और ये तो हमारा बहुत ही अचानक में बना। मैं काफ़ी दिन से कह रही थी जाएंगे जाएंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। और ये वाला टाइम अच्छा होता है कि बच्चों की छुट्टियां वगैरह भी होती है इस टाइम पे और एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाते हैं, तो दर्शन करने में बहुत आराम हो जाता है। तो चैत के नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो इसीलिए तो ये है हमारी छोटी माता। इनको हम छोटी माता कहते हैं। ये स्टेशन के पास है। अगर हम ट्रेन से आते हैं तो सबसे पहले इनके दर्शन होते हैं स्टेशन से उतरते ही। तो ये छोटा सा मंदिर है और ये भी हमारी घर की यही माता है, कुल देवी है हमारी। और मैं कभी कभी आपको मंदिर का अपना दिखाती हूँ ना फ़ोटो, मंदिर दिखाती हूँ, तो उस मंदिर में भी हमारी माता रानी की फ़ोटो है हमारी। तो अब हम पहुँच रहे हैं जो हमारा यानी कि बड़ा मंदिर है, मेन मंदिर शीतला माता का। ललिता माता भी जिन्हें हम कहते हैं और शीतला माता भी। तो ये राउंड राउंड यानी कि करके है, ग्रिल लगी हुई है सब तरफ और ये गोल गोल इस तरीके से बना हुआ है। 2 या 3 राउंड होंगे, जैसे चढ़ाई की तरह होता है ना, उस तरीके से। उसके बाद फिर एक पुल आ जाता है लंबा सा, उस पुल पे चलना होता है और उसके बाद फिर माता रानी के दरबार हम पहुंच जाते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड कर रहे हैं आपको सबको हाय हेलो। तो ये देखिए कितनी अच्छी सजावट, अच्छा सा कर रखा है मंदिर के यहाँ नीचे। और यहाँ पर मंदिर में काम चल रहा है, तो बहुत सी जगह मंदिर की बंद भी कर रखी है। अगर मंदिर पूरा बढ़िया से यानी कि हो जाएगा ना, तो बहुत ही सुंदर मंदिर है। जब ये मंदिर पहले था तब भी बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा से यहाँ पार्क गार्डन बना हुआ था और अच्छा लगता था यहाँ पर ना। हम लोग जब पहले आते थे तो हम यहीं पर ही खाना वगैरह खाते थे। अब थोड़ी सी जगह व्यवस्था कम हो गई है क्योंकि काम चल रहा है। तो यहाँ के जो है सेवादार वो कितना व्यवस्था करेंगे, तो थोड़ा सा इंतज़ाम खुद भी करना पड़ता है। और यहाँ पर जो कई यानी कि आते हैं तो रात रुकते भी हैं, लेकिन हम लोग रात नहीं रुकते हैं। हम लोग यानी कि
दर्शन करने आते हैं और पूरा अच्छे से दर्शन कर लेते हैं। हम सुबह सुबह में जल्दी में आते हैं अंधेरे, और दर्शन करके शाम तक वापस चले जाते हैं जैसे दर्शन हो जाता है। अगर भीड़ भाड़ ठीक होती है तो जल्दी हो जाते हैं, भीड़ ज़्यादा होती है तो थोड़ा टाइम भी लगता है कि लाइन वगैरह होती है तो उसमें टाइम भी जाता है। तो भीड़ तो यहाँ पे बहुत थी और रश अच्छा था। और जो मुंडन वगैरह होते हैं इन दिनों में, और शादियाँ वगैरह हो ही रहती हैं, तो जिनकी ये माता हैं वो अपना बच्चों को दर्शन कराने के लिए लेके आते हैं और मुंडन कराने के लिए लेके आते हैं। तो थोड़ा सा स्पीड दे दिया कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो माता रानी के दर्शन अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। तो बस यही, भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना, और यहाँ पर जो होते हैं सेवादार होते हैं और जो गार्ड वगैरह होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा मना करते हैं वीडियो वगैरह बनाने के लिए, कैमरा वगैरह थोड़ा सा होता है ना। तो फिर मैं भी इनको कह रही थी कि मत बनाओ, वो गुस्सा कर रहे हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर जब उनको एकदम गुस्सा आ जाएगा तो फ़ोन वगैरह ले लें, फिर वो भी सही नहीं है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बनाया, सभी ने थोड़ा थोड़ा बना रहे थे, फिर हटा दिया था। और मंदिर में ज़्यादातर मना ही करते हैं, सभी मंदिरों में मना करते हैं वीडियो फ़ोटो बनाने के लिए। तो देखिए कितना अच्छी सजावट कर रखी है ना, बहुत ही सुंदर। जब फ़ोन में कैमरे में इतनी सुंदर दिख रही है तो सामने से तो नज़ारा ही बिल्कुल अलग था। तो ये माता रानी है, जहाँ मेरे मंदिर में जो फ़ोटो लगी है ना, मैं कभी दिखाऊंगी अपना मंदिर तो उसमें देखिएगा। इस तरीके की है माता माता रानी की, बहुत सुंदर है। बड़ी सी प्यारी सी मन्नत पहन रखी है माता रानी ने, बहुत ही सुंदर लगती है। तो यहाँ पर सब दर्शन हो गए हैं, माथा वगैरह टेक लिया है, प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया है, हम लोगों ने भी ले लिया प्रसाद। तो मैंने बच्चों को बोला कि सामने भीड़ बहुत ज़्यादा है लाइन में, तो यहाँ से सामने से भी माता रानी के दर्शन हो रहे हैं, तो यहाँ भी हम माथा टेक सकते हैं। तो माता रानी के माथा टेक, यानी कि माता रानी को माथा टेक के बाहर की तरफ आ गया। तो बाहर भी यहाँ पर माता रानी विराजमान है। यहाँ पर काली माता हैं, शनि देव हैं, भैरव बाबा हैं, और भी हैं। और यहाँ पर मुंडन स्थान भी है जहाँ पर मुंडन होता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस जगह होता है। और यहाँ पर जो माता रानी की पूजा वगैरह करने के बाद, होली के बाद जब हम बसोड़ा पूजते हैं ना, वो भी स्थान है यहाँ पर करने का, तो वो भी पूजते हैं। तो माता रानी की जोत मैं लगा दे रही हूँ। और जोत वगैरह का सामान मैं घर से ही लेके आई थी, कि यहाँ पर ना थोड़ा सा दिक्कत होती है। एक तो सामान भी ढंग का नहीं देते हैं और महंगा बहुत देते हैं, और प्रसाद भी वही लोड घूम मंदिर का ही वापस आता है। तो इतना महंगा प्रसाद देते हैं, 200 रुपये, 151 रुपये सिंपल वाला प्रसाद देते हैं, नारियल वाला 251, चुन्नी सिंगार लगाओगे तो 500। बहुत महंगा महंगा प्रसाद देते हैं, और प्रसाद भी कोई ढंग का नहीं होता, उसमें ओरिजिनल कुछ भी नहीं होता है, सब डब्बियाँ ही होती हैं। तो मैं कई बार से घर से ही लेके आती हूँ, जो भी मुझे चढ़ाना होता है माता रानी को, जितना मेरा सामर्थ्य है और उस हिसाब से मैं, जो भी मुझे श्रृंगार चुन्नी जो भी चढ़ाना होता है, मैं घर से ही लेके आती हूँ। तो यहाँ पर ये अपना मन्नत का मूली कलावा बांध रहे हैं सब लेडीज़। तो हमने भी दर्शन कर लिए। धूप बहुत तेज़ हो गई थी इस टाइम, कि 11-12 बजे का टाइम होगा शायद, ये 11 बज चुके होंगे। तो धूप बहुत तेज़ थी, तो कैमरे में फ्लैश थोड़ा सा अलग सा आ रहा था ना। और देखिए जो जिन पास में रहते हैं तो अपना सब लेके आते हैं सामान, दूध वगैरह जो भी माता रानी को स्नान कराना होता है, दूध जल प्रसाद, जैसे मीठे चावल पुए, ये सब बना के बहुत से लोग लेके आते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं लेके आई, कि मेरी सास ने कभी ऐसा कुछ बताया नहीं मुझे, और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा करता है, तो मैं कभी लेके ही नहीं आई हूँ। लेकिन हमारे यहाँ होता है, ये सब चीज़ चढ़ती है, लेकिन कभी बोला नहीं है ना, तो फिर मैं लेके भी नहीं आती हूँ। मेरा मन बहुत कर रहा था इस बार, लेकिन मैं नहीं, देखूंगी अगर आगे कभी होगा और घर में किसी से पूछ के तो मैं दोबारा लेके जाऊँ। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं मसानी देवी पे। तो ये है मसानी माता, मसानी देवी, जिन्हें हम चौराहे वाली माता भी कहते हैं। चौराया पूछता है, चौराहे वाली माता है। और जिनके यहाँ होती है बलि भेंट जो भी होती है, वो सब जो जिनके यहाँ होता है वो करते हैं। तो यहाँ की लाइन तो पूछिए मत, यहाँ पर चढ़ती है भेंट, बलि चढ़ती है, तो यहाँ भीड़ बहुत है। हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ से लाइन में लगे, कैसे लगे, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, कि अगर हम लाइन में लगते तो हमें यहाँ से 5-6 यहीं बज जाते, तो हम घर पहुँचते पहुँचते में रात हो जाती। तो ये ज़्यादातर लाइन में वही लोग लगे होंगे जो ये आसपास के होंगे, या जो रात रुकते हैं यहाँ पे। रात रुकते हैं तो दर्शन वगैरह करते हैं, फिर रात रुकते हैं, फिर अगले दिन जाते हैं। तो हम लोगों ने तो रुकना नहीं था, हम लोग तो कभी रुकते भी नहीं हैं, हम लोग जाते हैं और दर्शन करके उसी दिन वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी भीड़ को देखते हुए ना, तो यहाँ पर एक सेवादार खड़े थे, तो जिन्होंने नारियल की भेंट, माता रानी का श्रृंगार प्रसाद
मीठा कुछ देना था तो वो यहाँ से भी हो रहा था। तो मैंने क्या, लाइन में लगने से अच्छा इतना टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और बच्चे भी परेशान हो जाएंगे, कि हम खाली पेट माता रानी के दर्शन करते हैं। तो 12 तो बज ही चुके थे अगर यहाँ लाइन में लगते हैं, और तो 3-4 बज जाते तो बच्चे भूखे रहते। और इनको भी शुगर है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती, देखना पड़ता है थोड़ा सा। 4 बजे तक नहीं रहे। फिर यहाँ के बाद हमें पीर बाबा पे भी जाना होता है, उसके बाद हम कुछ खाएंगे। तो पहले सारे दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मैंने यहीं पर से ही माता रानी की जोत लगा दी थी, और यहीं पर प्रसाद दे दिया था, और माता रानी से कह दिया था आप यहीं से स्वीकार करिए मेरा जो भी मैं लाई हूँ घर से। और कभी आराम से वैसे हम आते हैं तो दर्शन हो जाते हैं, लेकिन इस टाइम पे हम आए हैं ना, ये वाला टाइम थोड़ा रहता है यहाँ पर भीड़ भाड़ का। या तो हम नवरात्रों से काफ़ी टाइम पहले आते हैं, यानी कि होली से भी पहले आते हैं, या फिर हम नवरात्रे बीत जाते हैं उसके बाद। लेकिन इस बार हम बीच में आ गए थे ना, होली हो चुकी थी, नवरात्रे लगने वाले थे। तो यहाँ चौराहे पे भी हमने दर्शन कर लिए हैं, चौराहे माता को भी हमने पूज लिया है, माथा टेक लिया था। और फिर उसके आगे हम चल पड़े थे, तो यहाँ थोड़ा दूर हम चले, यानी कि थोड़ी दूर है। पैदल हमारा यानी कि आधा घंटा लगेगा, 20 मिनट का रास्ता होगा, और गाड़ी से तो सिर्फ 5 ही मिनट लगे थे, ज़्यादा नहीं लगे। तो हम अपना ऑटो ही लेते गए थे। तो ये है पीर बाबा। तो ये भी हमारे परिवार में पूजते हैं। जब माता रानी के दर्शन करने के बाद लास्ट में इनके दर्शन होते हैं, उसके बाद ही हम कुछ अपना खाना पीना खाते हैं, और उसके बाद ही हम यानी कि बाज़ार वगैरह जो भी हमें माता रानी का कुछ हमें ख़रीदारी करनी है, तो उसके बाद ही होता है ये सब कुछ। फिर उसके बाद हम सब करने के बाद फिर हम घर के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हम दर्शन करेंगे पहले, और आपको भी करवाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ तक आपने मेरा ब्लॉग देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड, पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना सपोर्ट, अपना प्यार साथ देते रहिएगा, कि आपके सपोर्ट आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए, आशी भी घूम रही है, और आशी के सर पे दुपट्टा खुद ही आ गया, इसने रखा नहीं था, ये खुद ही आ गया। और इन्होंने भी यहाँ पर अपना जो रुमाल लेके आए थे वो बांध लिया था सर पे। तो बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं किया कि बच्चे लेके नहीं आए थे। तो पीर बाबा जी के दर्शन करने के बाद हम कर रहे हैं खाना, यानी कि खाना खा रहे हैं। तो गौ माता के लिए निकाल दी थी रोटी, और कंचका तो यहाँ कोई ऐसा दिख नहीं की थी, भीड़ बहुत थी, और सभी बच्चे वगैरह खा रहे थे, तो ऐसा कुछ दिखा नहीं था। तो मैंने आशी को ही दे दी थी पहले। आशी के लिए निकालते थे खाना, उसके बाद हम लोगों ने खा लिया था। और यहाँ भंडारा भी चल रहा था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा प्रसाद भी लिया भंडारे का, कि वो प्रसाद भी लेना चाहिए, कि ऐसा भंडारा मंदिरों में बहुत कम मिल पाता है। ऐसा ऐसा मौका मिल रहा है तो छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा हमने एक एक यानी कि 2-3 यानी कि बच्चे डोने लेके आए थे, उसी में से घर से लेके आए थे प्रसाद। निकल चुके हैं वापसी अपने घर के लिए। तो घर पहुंचते हैं, और उसके बाद मैं आपसे घर पे ही मिलूँगी। तो फ्रेंड, घर आने के बाद हम आ गए थे 4 बजे के करीब, घर पे आ गए थे। उसके बाद हमने थोड़ा देर, आधा घंटा 20 मिनट मैंने रेस्ट किया होगा, थोड़ी देर सो गई थी, कि सुबह की जल्दी उठी हुई थी, और रात में भी देर से सोए थे हम। तो वहाँ से आने के बाद फिर घर का थोड़ा सा काम किया, साफ़ सफाई करी, और उसके बाद फिर नहाया। मैंने नहा के मैंने सूट डाल दिया, साड़ी नहीं डाली है इस टाइम पे, मैंने सूट डाल दिया, कि मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, कि कहीं अचानक से ही हमारी तैयारी हुई थी, पहले से हमारा कोई प्लान नहीं था। तो रात हम देर से भी सोए, 12-1 बज गया था, कि रात में ही कपड़े वगैरह सब हमने प्रेस किए, सेट किए, और रखा। उसके बाद फिर हमने सुबह फिर हम जल्दी भी उठे, 4 बजे कि मैं उठ गई थी, पौने 4। उठने के बाद फिर ये हमने तैयारी करी माता रानी के यहाँ जाने की। उस फिर थकावट हो गई थी, तो थोड़ा देर रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने घर आने के बाद नहाया, और अब मैं बना रही हूँ हलवा। तो हलवे में वही थोड़ा सा घी डाला, सूजी डाली, उसको भून लिया, उसके बाद चीनी डाल दिए, अब डाल दिया मैंने पानी। तो माता रानी का प्रसाद बहुत ही अच्छा बनता है और टेस्टी लगता है। तो उसके बाद मैंने डाल दिया थोड़ा सा देसी घी गरम करके, और ये मैंने हलवा घी में ही बनाया था। तो हाँ, घी गरम करके डालने से ना हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, और कुछ अलग ही हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर इसी तरीके से बनाती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा डाल दिया था इसमें मेवा। तो मेवे में मैंने किशमिश है और बादाम के थोड़े से टुकड़े कर लिए थे, और नारियल है। तो इन तीनों को मिला दिया है मैंने अच्छे से, और इलायची पाउडर डाल दिया था खुशबू के लिए, अच्छी लगता है हलवे में। हलवे में खीर में इलायची पाउडर अच्छा लगता है। तो ये सब करने के बाद माता रानी को मैंने लगा दिया भोग, अग्यारी कर दी थी। माता रानी को जल वगैरह सब
कर दिया है और पूजा हो गई है, माथा टेक लेते हैं और उसके बाद हम करेंगे लंगूर जिमाएंगे। लंगूर जमाए जाते हैं इन वाली माता के, जो हमारी घर की हैं, इन वाली माता के लिए हमें लंगूर जमाए जाते हैं, कन्या नहीं जमाई जाती है, लंगूर जमाए। तो देखिए लंगूर आ चुके हैं और इन लंगूरों को मैं करूँगी तिलक। तो 5-7 जितने हो सके उतने, तो मैं तो 5 ही करने की सोच रही थी, लेकिन बाबा माता रानी प्रसन्न थी तो 7 हो गए, 7 हो गए थे। और 8वां मेरा बेटा था, तो वो भी अभी आप सुनिएगा आगे बोलेगा कि मुझे भी दो। तो मैंने कहा आप ये तो 9 बिठा देने चाहिए थे, या 7 हो गए थे, तो 8वें का तो कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी। तो बस अब मैं दे दे रही हूँ हलवे का प्रसाद, और जो नारियल हमें वहाँ से मिला था भेंट में, वो नारियल है और बच्चों के लिए पैसे हैं। तो ये सब कर दिया था और उसके बाद मैं इनको बुला रही थी कि आ जाओ, और ये भी थके हुए थे तो ये लेटे हुए थे। इन्होंने नहीं नहाया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इनको बुखार वगैरह भी था, तो बच्चों ने भी नहीं नहाया, मैंने ही नहाया कि मैंने ही पूजा करनी थी। और इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इनको पहले से ही काफ़ी दिन से बुखार क्या थोड़ा था, तो ये ऐसे ही लेटे हुए थे। देखिए शॉर्ट में ही आ गए, तो मैंने भी इनको कहा भी कम से कम अपना पजामा तो डाल लेते। लेकिन चलिए चलता है, अब जब आराम कर रहे हैं बिस्तर में से तो अचानक से नहीं होता है, तो कभी कभी चलता है। तो लंगूर जा रहे हैं अपने घर, तो लंगूरों को कर दिया विदा। बस हो गया। और मेरे को प्रसाद पैसा ऐसा थोड़ी होता है भाई। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। माता रानी के दर्शन करके आपको कैसा लगा। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी और बाय बाय।